तबरेज़ के पापा उसकी मामा से कहते हैं कि तबरेज़ अकेला इतना बड़ा बिज़नेस कैसे संभालेगा, कोई उसका अपना उसके साथ होना चाहिए। जब वो उसके साथ होगा तो वो हमें पल पल की रिपोर्टें भी देता रहेगा। जूही इस लड़के के बुलाने पे छत पे चली जाती है और वहाँ बैठ के उससे हंस हंस के बातें कर रही होती है। तो साथ ही वहाँ से कलीम आ जाता है। जूही उस कलीम को देख के बहुत डर जाती है, कहती है कि कलीम तुम यहाँ कैसे आ गए। कलीम कहता है हंसो, जैसे उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी और ऊंची ऊंची हंस रही थी, अब भी ऐसे हंसो, अब क्यों चुप हो गई हो तुम। वो लड़का कलीम को देख के फ़ौरन ही भाग जाता है। सुंबल घर वापस आती है तो व्हीलचेयर में बैठी होती है। वो बहुत रो रही होती है और कहती है कि मैं ऐसे नहीं जी सकती पापा, आपने तो कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेके जाएंगे, मेरा वहाँ पे इलाज करवाएंगे, तो फिर आप मुझे घर वापस क्यों ले आए हैं। तबरेज़ की बेटी अमल बहुत रो रही होती है, तबरेज़ से संभाली नहीं जा रही होती। तबरेज़ कहता है मैं इसको अदन को दे आता हूँ, उसको अदन की आदत हो गई है। जिस पर सुंबल कहती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते, ये मेरी बेटी है, तुम उसे कैसे दे सकते हो। मैंने तुम्हें कह दिया है मेरी बेटी उधर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तबरेज़ कहता है कि ये मेरी भी बेटी है, तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं इसको रोता हुआ नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसको देने जा रहा हूँ। सुंबल अपने आपा से कहती है कि अपने आप को इस घर का मालिक समझ बैठी है, उसे समझा कि मैं बीमार क्या हुई हूँ, वो इस घर का मालिकन ही बन गई है। तबरेज़ आए तो उसे कह देना कि अदन अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती, और अगर उसने मेरी ये बात नहीं मानी ना डैड, तो मुझसे, मेरी बेटी से और इस ऐशो आराम से हर चीज़ से उसको हाथ धोना पड़ेगा।